हाँ तो मेरे यार हो तो एनी आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारी फ्यूचर वाली मीजू की तरफ, जो कि रात को शिन के जाने के बाद अकेले खड़ी हुई आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कह रही होती है, हे किजुकी, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? इस पे अब नेक्स्ट सीन में हम पास्ट की तरफ देखते हैं। शायरू मीजू के बाल काट रहा होता है और एक गलती से उसके बाल थोड़े ज्यादा काट देता है और मीजू कहती है क्या, और आयरू कहता है कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी आयरू की मॉम कहती है तो तुम क्या खाना चाहोगी मीजुओ? इसमें मीजुओ कहती है कुछ भी चलेगा, और आयरू कहता है हे ये क्या चल रहा है हाँ? इसमें शिगो कहता है क्यों, क्या हुआ भाई? क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने कहा था मेरे डैड का बनाया हुआ पिज्जा कितना टेस्टी है और तुम मुझसे ज्यादा खा गए थे? इसमें मीजुओ कहती है जो खाना हम साथ मिलकर खाते हैं वो सबसे बढ़िया होता है। इस पे अपना आयरू इसके सर पे धीरे से मार के कहता है ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक तुम्हारे डैड बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं लौट जाते, समझी? इस पे शुगो कहता है वैसे मैं चाहता हूँ आप मेरे स्टीक को ज्यादा ना पकाए। इस पे आयरू की मॉम कहती है किसने कहा कि तुम इनवाइटेड हो हाँ? इस पे अब नेक्स्ट सीन में मीजुओ रात को डिनर करने के बाद अकेले अपने घर जा रही होती है और ये फोन पे अपने डैड को कह रही होती है हाँ डैड, मैंने आज आयरू के घर पे डिनर किया है। इस पे इसके डैड कहते हैं ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। तब यहाँ पीछे से किजुकी आके कहता है हे मीजुओ। इस पे मीजुओ कहती है ओ किजुकी, क्या स्विमिंग प्रैक्टिस हो गई? इस पे किजुकी कहता है ओ हाँ, और क्या तुम आयरो के घर पे थी? जिस पे ये कहती है हाँ, और किजुकी कहता है तो कल तुम कहाँ रहोगी हाँ? इस पे मीजुओ कहती है कल मैं शिन के घर पे रहूंगी, और किजुकी कहता है फिर आखिर तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? और ये कहती है क्या, और ये आयरू के कई कई बात के बारे में सोचने लगती है और बोलती है बस ऐसे ही। और तभी शिन अपने डॉग के साथ आ जाता है और मीजू कहती है ओ कितने दिन बाद मिले तुम शिन शिन? और शिन कहता है तो कल तुम कितने बजे आ रही हो? और ये कहती है मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी। इस पर शिन कहता है ठीक है, और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। इसमें किजू की मन में कह रहा होता है आखिर जब ये शिन के घर जा सकती है तो मेरे घर क्यों नहीं आ सकती हाँ? और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन इसकी दोस्त इसे कह रही होती है तो तुमने क्या कहा, तुम हर रोज कोईगामा हाईलैंड के लड़कों के घर में डिनर कर रही हो क्यों? और ये कहती है हाँ सही कहा। इस पे इसकी दोस्त कहती है लेकिन किजुकी के घर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल है क्यों? तुम सच में एक जोकर हो, तुम बस किजुकी के बारे में ही सोचती रहती हो। इस पे ये कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे उस वे में नहीं देखती। इस पे इसकी दोस्त कहती है फिर तो तुम जा सकती हो, और तुम हर वक्त बोलती रहती हो कि वो बस तुम्हारा बचपन का दोस्त है, लेकिन याद रखना अगर तुम ऐसे ही करती रही तो वो किसी और का हो जाएगा। और क्या तुम श्योर हो कि तुम उसके साथ ऐसा दोस्ती बन के रहना चाहती हो? इस पे मीजुओ कहती है हाँ बस दोस्त। इस पे इसकी दोस्त कहती है फिर तो ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात को ये शिन के घर डिनर कर रही होती है। इस पे शिन की मॉम कहती है क्या हुआ, ये खाना अच्छा नहीं बना है? इस पे मीजुओ कहती है कि नहीं ये बहुत टेस्टी है, एक और दीजिए प्लीज। इस पे शिन की मॉम कहती है ठीक है बिल्कुल, और बोलती है तुम जरूर दुखी होगी क्योंकि तुम्हारे डैड एक हफ्ते से तुमसे दूर है, और हाँ आराम से खाने के बाद जाके नहा लेना और इसे अपना ही घर समझो। इसमें मीजुओ कहती है हाँ ठीक है, और जिस शिन का छोटा भाई कहता है और आपको आज रात को यही रुक जाना चाहिए, मुझसे शादी कर लीजिए और यही रुक जाइए। इसमें मीजू हंसते हुए कहती है नहीं, जैसे ही मेरा समर होमवर्क पूरा हो जाएगा मैं घर चली जाऊंगी। और ये कहता है लेकिन मैं तो चाहता था आप मेरे साथ गेम खेले। इसमें तभी इनका डॉग शिन शिन चिल्लाने लगता है और पानी का ग्लास मीजू के ऊपर गिर जाता है। इस पे इसकी मॉम कहती है ओ शिन शिन शांत रहो, और अपना शिन मीजू के कपड़े को साफ करते हुए कह रहा होता है हे वो शिन शिन है ना कि शिन, आखिर आपने उसका नाम इतना कंफ्यूजिंग क्यों रखा है हाँ? जिस पे अब मीजू शिन शिन को गले लगा के कहती है तुम बहुत क्यूट हो शिन शिन। जिस पे अपना शिन कहता है ये उस नाम को बार बार मत लो समझी। जिस पे अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही शिन अपने ऊपर वाले रूम में आता है तो ये देखता है कि मीजो ने इसकी जैकेट पहन रखी होती है, और ये कहती है क्या मैं इस जैकेट को ले सकती हूँ, और क्या ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा? इस पे ये कहता है बिना मुझसे पूछे मेरे रूम में मत आया करो समझी, और इस जैकेट की चेन को लगा के कहता है और अगर ये सब हो गया हो तो अब अपने घर जाओ, और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। इस पे मीजो कहती है लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो हाँ? और ये कहता है कन्वीनियंस स्टोर, और जैसे ही ये बाहर आता है तो ये देखता है यहाँ किजुकी भी आ रखा होता है, और ये आके शिन को कहता है तो तुम कन्वीनियंस स्टोर जा रहे हो क्यों? और ये कहता है हाँ, और बोलता है क्या जब भी तुम्हारे पास फ्री समय होता है
तुम बस भागते रहते हो। इस पे किजुकी कहता है, हाँ क्योंकि स्टेमिना का स्विमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना यार, इसलिए मुझे भागना पड़ता है। इस पे शिन कहता है ठीक है, और यहाँ से चला जाता है। इस पे किजुकी कहता है क्या मीजू घर चली गई, और शिन कहता है नहीं, उसने कहा वो आज रात यहीं रुकेगी, और ये बोल के चला जाता है। और अब ये मिडिल स्कूल के बारे में सोचने लगता है, जब किजुकी हमेशा से मीजू के पीछे पड़ा रहता था, और अब प्रेजेंट में एक ब्रिज पे अकेला खड़ा होता है और खुद से कह रहा होता है मैं अभी तक उतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ। और अभी अपने घर आ जाता है। इस पर भी अपने रूम में आके देखता है कि मीजू अपना काम करते हुए सो गई होती है, और ये देखता है कि ये नींद में कह रही होती है शिन तुम हमेशा मेरे दोस्त बने रहोगे ना। इस पे अब अगले दिन जैसे ही मीजू की आंख खुलती है तो शिन इसके पास ही होता है, और ये कह रही होती है ये क्या मैं कल रात यहीं सो गई थी। इस पर शिन कहता है हाँ, और मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा भी था। और अपनी शर्ट उतार के कहता है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं दोस्त बन के थक चुका हूँ। जिसपे मीजू कहती है वो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज दोस्ती मत तोड़ो। तुम इसलिए गुस्सा होना क्योंकि मैं हर वक्त अपने काम के लिए तुम पे डिपेंड रहती हूँ। इस पर शिन हंसने लग जाता है और कहता है अगर मैं तुमसे नफरत करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। मैं अब नहाने जा रहा हूँ, और हाँ ब्रेकफास्ट करना मत भूलना जो कर गई की। और ये बोल के चला जाता है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीजू और उसके डैड शाम को उसकी मॉम की ग्रेव के पास उनकी मॉम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और मीजू मन में कहती है सॉरी मॉम, हम लेट हो गए। और अब शाम को ये अपने डैड के साथ अपने घर जा रही होती है। तभी से रास्ते में किजुकी और बाकी सब मिलते हैं, और आयरू कहता है ये वो असल में शिन की मॉम चाहती थी कि गर्मियों के आखिरी दिन में हम सब याकुटा पहने। जिसपे अब नेक्स्ट सीन में रात को ये सब एक बीच के किनारे पे चल रहे होते हैं। इस पे तभी मीजू किजुकी के पास आके इसके बेल्ट को बांधती है और कहती है आखिर तुम कब बड़े हो गए हाँ। इस पे किजुकी कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, और ये कहती है क्या। इस पे किजुकी कहता है मैं बस हमेशा चाहता हूँ कि तुम बस मेरी तरफ देखो, इसलिए मैं हमेशा मेरे बैग का चेन खुला रखता था। इस पे अब किजुकी ने इसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, और ये कह रहा होता है उस दिन फायरवर्क फेस्टिवल वाले दिन तुम मेरे पास आई, और तुम मेरे घर पे रहने नहीं आई, लेकिन बाकियों के रुकी। ये इसलिए है क्योंकि तुम पहले से ही मुझे पसंद करती हो मीजू। इस पे मीजू शर्मा जाती है, और तभी आयरू इन्हें आवाज देता है और ये कहता है हे जल्दी यहाँ आओ। और मीजू कहती है हाँ ठीक है। और अब ये सब साथ में चल रहे होते हैं। तभी अचानक से शूगो कहता है एक सीक्रेट चीज है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, और वो ये है कि मेरे कान के पीछे एक ब्लैक मोल है। और बोलता है क्या ये मुझे ज्यादा सेक्सी और खतरनाक नहीं बनाती, मतलब क्या इससे मैं और तगड़ा नहीं बन रहा हूँ। इस पे ये सब कहते हैं ओ हाँ। इस पे मीजू कहती है वैसे आज मैं मेरे मॉम के ग्रेव पे गई थी, और मैंने उन्हें मेरे अभी की जिंदगी के बारे में बताया। किशन हमेशा मुझे पढ़ने के लिए कहता है, आयरू हमेशा मेरे आउटफिट को जज करता है, शुगो हमेशा हंसाता रहता है, और किजुकी तो अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन मेरी जिंदगी इन सभी की वजह से बहुत खुशहाल है, और मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम सभी का शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इस पे अब ये सब मीजू के सर को सहलाने लगते हैं, और किजुकी कहता है और मैं भी अपना एक सीक्रेट बताऊंगा कि कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और वो इंसान है। तभी अचानक से मीजू कहती है हे आइसक्रीम, ये किसी को आइसक्रीम खानी है, और बात को घुमा देती है और यहाँ से चली जाती है। इस पे आयरू कहता है वैसे मेरा भी एक सीक्रेट है कि मैं मीजू को मिडिल स्कूल में बहुत पसंद करता था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीजू एक जनरल स्टोर में होती है और किजुकी के बारे में सोच रही होती है, और ये देखती है कि इसका पर्स वहीं छूट गया होता है। इसमें तभी इसके पीछे खड़ा लड़का इसका पेमेंट कर देता है, और ये असल में शिव का बड़ा भाई तोगो होता है। इस पे मीजू कहती है ओ तुम यहाँ कब आए। जिस पे अब ये दोनों शॉप के बाहर आते हैं, और तोगो कहता है क्या शुको ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ। इस पे कहती है नहीं तो। और जिस पे अब तोगो इसके गाल पे हाथ रख के कहता है वैसे तुम पहले से और ज्यादा क्यूट हो गई हो मीजू। इस पे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। मतलब भाई 4 क्या कम थे, जो 5वां भी आ गया, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।